अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर कनकैटिनेट का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। कनकैटिनेट का मकसद ये है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सेल्स में कुछ नाम लिखे हैं, उन्हें आपने एक सेल में कंबाइन करना है, तो फिर आपने कनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करना है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में कुछ नाम लिखे हैं इसी तरह, अब मैंने दूसरे कॉलम में कुछ नाम लिखे हैं। मैं इन नामों को एक सेल में कंबाइन करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपने कनकैटिनेट का फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल लिखिए और इज इक्वल लिखने के बाद आपने कनकैटिनेट का फंक्शन यहाँ पे टाइप करना है। अब जैसे ही आप कनकैटिनेट टाइप करते हैं तो वो कहता है कि पहला सेल कौन सा है। इसमें आपने पहला सेल जो है सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर आपने सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है और सेकंड सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपने इसको एंटर प्रेस करना है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये दोनों नाम कंबाइन होकर एक सेल में आ जाएंगे। तो फिर देखें, दोबारा मैं लगाता हूँ। इज इक्वल लिखिए, इज इक्वल लिखने के बाद कनकैटिनेट का फंक्शन लिखिए और कनकैटिनेट का फंक्शन लिखने के बाद आपने पहले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और फिर आपने सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है। सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर का बटन दबाना है। तो ये दोनों नाम कंबाइन होकर एक सेल में आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये नाम तो आपने कंबाइन कर दिए हैं, लेकिन इनको इनके नामों के दरमियान में आपने स्पेस देनी है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने दोबारा जो फंक्शन टाइप करना है तो स्पेस आपने क्रिएट करनी है। ये कैसे होगा, इज इक्वल लिखिए और इज इक्वल लिखने के बाद कनकैटिनेट लिखिए। कनकैटिनेट लिखने के बाद आपने पहले सेल को सेलेक्ट करना है और सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए। स्पेस बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे। अब देखिए, मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, उसके बाद स्पेस थी थोड़ी सी और आपने फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ किया और क्लोज़ करने के बाद आपने फिर कॉमा लगाना है, क्योंकि आपने सेकंड वाला नाम जोड़ना है। तो आपने सेकंड वाले नाम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है, तो ये नाम कंबाइन हो जाएंगे। इसी तरह फिर दोबारा देखिएगा, इज इक्वल कनकैटिनेट, ये लिखा आपने और लिखने के बाद पहले सेल को सिलेक्ट किया, फिर आपने कॉमा लगाया। आपने स्पेस क्रिएट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को बंद लगाया और फिर आपने सेकंड वाले नाम को सिलेक्ट करके इसे बंद करके एंटर प्रेस कर देना है। अच्छा, आप इन नामों के दरमियान में कॉमा भी लगा सकते हैं। कॉमा लगाने के लिए इज इक्वल कनकैटिनेट और नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा और यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में कॉमा लगा देना। ये देखिए, कॉमा लगाने के बाद फिर अगेन यहाँ से दूसरा नाम सेलेक्ट करेंगे और आपने इसको बंद करके एंटर प्रेस कर देना, तो ये यहाँ पे कॉमा भी लग जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर नामों के दरमियान में कॉमा लगाना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें इस तरह से इसको फार्मूले को, फंक्शन को यूज़ करेंगे। अच्छा, यही काम आप लोग अब इस एंड के साइन से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों ने दो नामों को कंबाइन करना है, तो उसके लिए आप एंड का फंक्शन भी लगा सकते हैं। और एंड का फंक्शन लगाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इज इक्वल लिखिए। इज इक्वल लिखने के बाद जस्ट आपने पहला नाम सेलेक्ट करना है और आपने एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद आपने सेकंड नाम को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो ये देखें, ये हमारे पास कंबाइन होके आ गया है। तो इसी तरह फिर एक और मैं दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। इज इक्वल लिखिए और इज इक्वल लिखने के बाद पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और आपने ऐड का फंक्शन, ऐड जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए होता है। फिर आपने सेकंड नाम को सिलेक्ट किया और आपने एंटर का बटन दबाना है, तो ये कंबाइन हो जाएगा। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस कैसे आएगी, इसके लिए इज इक्वल पहला सेल
आपने अब चूँकि स्पेस देनी है तो पहले आपको एंड लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद स्पेस देनी है तो इन्वर्टेड कॉमर्स आपने स्पेस देके ये सिलेक्ट किया, फिर आपने एंड लगाना है जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और सेकंड नाम, और एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर देखें दोबारा इज इक्वल पहला नाम, आपने यहाँ पे पहले एंड लगाना है, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स स्पेस कॉमर्स क्लोज और फिर एंड, और आपने एक और नाम को सिलेक्ट किया और एंटर का बटन दबा दिया। अच्छा, कॉमा लगाना चाहते हैं तो इज इक्वल नाम एंड लिखिए और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट किया, देन स्पेस सी, आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, स्पेस से, और फिर एक और एंड का साइन, और आपने इसको सिलेक्ट करके एंटर का बटन दबा देना। तो ये देखिए मैंने नाम में कॉमा भी लगा लिया। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो वो डुप्लीकेट होकर नीचे आ जाएगा। ये काम है, इस तरह से आप लोग डिफरेंट नामों को कंबाइन कर सकते हैं कि सेल में। ये नंबर से भी अप्लाई हो सकता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और इन नंबरों को आप लोग एक ही सेल में लिखना चाहते हैं, तो एक सेल में लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे इनको कंबाइन करना है वहाँ पे आ जाएं, और वहाँ पे आने के बाद इसको लिखिए, पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, या पहले हम कनकैटिनेट लगाते हैं। मैंने कनकैटिनेट लगाया। कनकैटिनेट लगाने के बाद आपने पहले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, फिर आपने थर्ड सेल को सिलेक्ट करना है, और फिर आपने फोर्थ सेल को सिलेक्ट करना है, और आपने इसको क्लोज करके एंटर कर देना, तो ये कंबाइन हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इज इक्वल टू एंड के साथ, तो इज इक्वल लिखिए और 2, उसके बाद आपने एंड लगाना है, फिर आपने यहाँ पे 3 को सिलेक्ट किया, फिर आपने एंड लगाया, और फिर यहाँ पे ये नाम, फिर एंड लगाया, और फिर ये वाला नाम, और मैं एंटर करूँगा तो ये कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रोफेशनली यूज़ कहाँ पे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखना है, ये देखें ये मेरे पास एक्सेल की शीट है और मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ 0300। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई नंबर टाइप किया। अब नंबर टाइप करने के बाद आप देखें 0 मिट जाता है। मैं 0 इससे पहले लिखना चाहता हूँ, तो 0 लिखने के लिए आपने क्या करना है कि इसमें 0 एक सेल में लिख लीजिए, और सेल में लिखने के बाद आपने इज इक्वल लिखना है। इज इक्वल लिखने के बाद कनकैटिनेट लगाइए, और कनकैटिनेट लिखने के बाद पहला सेल सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, और सेकंड सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये कंबाइन होकर एक सेल में आ जाएगा। इस तरह से आप एक्सेल के अंदर कनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये एंड से भी लगा सकते हैं। इज इक्वल लिखा, एंड लगाया, और एंड लगाने के बाद सेकंड सेल को सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो ये ऐसे कंबाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर कनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं।